नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको पटना की दिखाएंगे। पटना में गंगा नदी में एक बार फिर बालू माफिया की नौका दौड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने आंखें क्या मूंदी, बालू माफिया के गुर्गे गंगा की गोद से बालू निकालने के लिए नाव लेकर दौड़ पड़े। इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए नहीं। कड़ाके की सर्दी में गंगा नदी के पानी में नौका दौड़ नहीं हो रही, ना ही ये किसी और वाटर स्पोर्ट्स का नजारा है। आप खुद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कैसे शातिर बालू माफियाओं की नावों का काफिला पटना से छपरा की ओर दौड़े भागे जा रहा है। ये देखिए, एक के बाद एक कतार से तैर रही एक एक नाव पर बालू निकालने के लिए कई सारे उपकरण साफ साफ नजर आ रहे हैं और उन उपकरणों को चलाने वाले मजदूरों की टोली भी इस नाव पर सवार है, जिनका मकसद है गंगा की गोद में गड़ा वो सुनहरा खजाना निकालना, जिसकी डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि यूपी से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक खूब है। गंगा के पानी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ अनगिनत नावों का हुजूम मझधार में दबे उस अकूत भंडार की तलाश में निकला है, जिसका एक एक कतरा किसी भी रंक को पल भर में राजा बना सकता है। इसीलिए नाव पर सवार बालू माफियाओं की ये सेना बिना एक पल गवाए गंगा की गर्भ से उस सुनहरी रेत को दूहने के लिए दौड़ी भागी जा रही है। बिहार पुलिस की सख्ती की वजह से बीच में कुछ दिन तक बालू की लूट खसोट पर ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी आंखें मूंदी, वैसे ही एक बार फिर बालू माफियाओं की नाव गंगा में तैरने लगी। गंगा के गर्भ से निकला बालू इन नावों पर ढोकर गंगा के किनारे पहुंचता रहा और फिर वहां से ट्रैक्टर और ट्रकों में ढो कर बिहार से लेकर यूपी के कोने कोने में पहुंचता रहता है, जिससे बालू माफियाओं को तो करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार का खजाना खाली हो रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखा आपने पटना से ये तस्वीरें, जहां पुलिस ने आंखें क्या मूंदी, बालू माफिया सक्रिय होकर बालू निकालने की होड़ मच गई। बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको पूर्णिया से दिखाते हैं। पूर्णिया में मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में मुसाफिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन ये जल्दबाजी कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी भागी आ रही है, हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है, फिर भी ये मुसाफिर है कि मानते ही नहीं। ये देखिए, ट्रेन का भारी भरकम इंजन अभी ठीक से गुजरा भी नहीं कि इतनी जल्दी पड़ी है कि ये जनाब उन पटरियों पर चले जा रहे हैं। तभी पीछे से दूसरी इंजन हॉर्न बजाते हुए पहुंच जाती है। जरा सोचिए, पटरियों पर कदम रखते ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन पहुंच जाए तो फिर क्या होगा। कई बार ऐसे बेपरवाह मुसाफिर अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी जान से खेलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। रोज डेली के तो डर नहीं लगे, डर तो लगबे करते ना। ट्रेन ऐसे कभी दुर्घटना भाजते तो लिखा रहते तो होगा नहीं, टपना चाहिए, नहीं टपक चाहिए। घर से कहाँ जाओगे? इसी तरह पटरी टपके हो, पटरी टपके जाते हर दिन, ऐसे डर नहीं लगता है? हैं? ट्रेन आ जाएगा बीच में।
ये नजारा है सीमांचल के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक पूर्णिया रेलवे स्टेशन का, जहां पटरियों पर दिन भर मालगाड़ी से लेकर मेल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें गुजरती रहती हैं और उन्हीं दौड़ती भागती ट्रेनों से लुका छिपी करते हुए ये मुसाफिर भी मंजिल तक आते जाते रहते हैं। इन्हें रास्ता देने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर ओवरब्रिज जरूर बना दिया गया, लेकिन ये मुसाफिर उस ओवरब्रिज पर कदम रखने की बजाय अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। इधर से पटरी टपना जायज है? बात तो बहुत है, गलत है ना? सब कोई टप रहा है। देखिए हम लोग निकलते हैं बस से, ठीक है, जान बड़ा है, पहले यह पटरी टप। आगे से देखिए निकलना पड़ता है, ट्रेन रहता है निकलता नहीं, आगे से देखिए निकलना पड़ता है। रेलवे ट्रैक ट्रेनों के लिए ही बना है, आपके लिए कतई नहीं। शॉर्टकट के चक्कर में उन पटरियों पर अपनी जान दांव पर मत लगाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी और आपके परिवार के लिए कहीं ज्यादा कीमती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्णिया से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां लापरवाही भरी ये तस्वीरें थी। इतनी भी जल्दी क्या है जो अपनी जिंदगी ही जोखिम में डालनी पड़ जाए। बढ़ते हैं आगे और आपको अगली तस्वीर हम गोपालगंज के दिखाएंगे। गोपालगंज में बीच रास्ते में सिरफिरे ने एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। खून से लथपथ छात्रा दर्द से कराहती रही और सीसीटीवी कैमरे में कैद इसकी तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। प्रतापपुर की सड़क से छात्राओं की टोली घर लौट रही है। रास्ते में खड़ा एक युवक उनमें से एक छात्रा पर झपट पड़ता है और दे दनादन चाकू चलाने लगता है। डर के मारे अन्य छात्राएं भी भाग जाती है और वो सिरफिरा उस पर चाकू चलाता रहता है। एक साथी बड़ी मुश्किल से सिरफिरे को रोकता है, तब तक राहगीरों की भीड़ जुट जाती है। फिर भी वो सिरफिरा उस युवती पर वार करता रहता है। वारदात में घायल छात्रा वारदात को याद कर कांप रही है। की थी फ्रेंड, उसका हेल्प कर रही थी, इसीलिए वो उसे प्रपोज कर रहा था और फिर मैं सर के पास कंप्लेन करवा दी उसके साथ मिलके। प्रतापपुर के चौराहे पर दिन दहाड़े ये सिरफिरा इस छात्रा पर वार करता रहा। चाकू की नोक से तब तक लहूलुहान करता रहा जब तक कि ग्रामीणों की भीड़ ने उसे रोक नहीं लिया। चाकू के वार से जख्मी छात्रा को मदद के लिए तत्काल गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां अब भी घायल छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। स्टेप इंजरी का केस है, मल्टीपल इसको इनसाइड वुंड है ना, मेनली थोड़ा सा डीप है और एक लेफ्ट से लंबा रीजन में जो सिग्मोइड कॉलम होता है उसमें थोड़ा डीप। दरअसल ये सिरफिरे एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। जब इस हिम्मती छात्रा ने इसकी शिकायत की तो बदला लेने के लिए इस सिरफिरे ने उस पर हमला कर दिया। गोपालगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गोपालगंज से ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां हैरान करने वाली ये तस्वीरें थी। छेड़खानी करना एक छात्रा को महंगा पड़ गया और चाकू से बीच चौराहे पर उसे वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन अब जो है चाकूबाज वो पुलिस के गिरफ्त में है। बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंगेर से। मुंगेर में दो गुटों के बीच सरेआम भिड़ंत तो होती रही। जब मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया तो वो अपराधी उनसे ही भिड़ गए और मोहल्ले में घंटों कोहराम मचता रहा। मोहल्ले में सरे शाम कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला सिरफिरा गालियों की बौछार कर रहा है।
बड़े बड़े रोड़े फेंक रहा है। पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो बीच बचाव करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। यह वायरल वीडियो है मकसपुर मोहल्ले के गली नंबर 3 का, जहां पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ था। जब गांव के एक शख्स ने बीच बचाव किया तो दोनों गुटों ने उसके घर पर हमला कर दिया। मकसपुर मोहल्ले में दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तूतू मैमे के बीच जैसे ही विवाद गहराया, एक तरफ से पत्थरों की बरसात होने लगी। जवाब में दूसरी ओर से भी रोड़े बरसने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि मोहल्ले के ग्रामीण बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और उलझ गया। नशे में धुत सिरफिरा रिवॉल्वर लहराने लगा और सरेआम जान लेने की धमकी देने लगा। इसके चलते घंटों तनाव के हालात बने रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। इस वीडियो के जरिए कासिम बाजार पुलिस इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो मुंगेर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां दो गुटों में संग्राम को और किस तरह से मारपीट की गई, और ये जो तस्वीरें थे डराने वाली तस्वीरें थे। बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं रांची से। रांची का मैक्लुस्कीगंज कस्बा ठंड में जमने लगा है। घर से बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है तो घर के अंदर पानी से भरे बर्तन जमने लगे हैं। ठंड से हर कोई परेशान है। हिल स्टेशन शिमला से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड का मिनी शिमला जमने लगा है। नए साल से पहले ही सर्दी का सितम अचानक इतना बढ़ गया कि ना घर में चैन है और ना घर के बाहर। ये देखिए घास फूस के खुले मैदान के ऊपर कैसे सफेद चादर बिछ गई है, तो घर के अंदर पानी से भरी थाली तक जम गई है। ये नजारा है रांची में बसे एंग्लो इंडियन के छोटे से गांव मैक्लुस्कीगंज का, जहां पारा गिरकर 1 डिग्री पर पहुंच गया है और ठंड की मार से हर किसी की कपकपी छूट रही है। 1 डिग्री 0 डिग्री के करीब था। पूरा पुआल वगैरह में बर्फ जम गया है। बच्चा लोग शाम में थाली पर थोड़ा पानी रख दिए थे, और पानी पूरा बर्फ जम गया है। बर्फ से जमी मैदान और बर्फ से भरी थाली। मैक्लुस्कीगंज को यूं ही झारखंड का मिनी शिमला नहीं कहा जाता। अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी से ही ठंड ने 3rd डिग्री टॉर्चर से हर किसी को जमा दिया है। जनवरी और फरवरी में क्या होगा, ये सोचकर ही मैक्लुस्कीगंज वासी कांपने लगे हैं। अभी तो हालत ऐसी है कि हाड़ तोड़ कंपकपी से रात भर नींद नहीं आती और सुबह का उजाला फैलते ही सर्द हवा के थपेड़े पूरे शरीर को थरथरा देते हैं। ऐसी सर्दी में भला रेफ्रिजरेटर का क्या काम। रात में थाली में पानी रखी, सुबह बर्फ हाजिर हो जाएगी। थाली में पानी रख दिया था तो बर्फ पूरा जम गया है। ये देखिए आपके सामने है। मैक्लुस्कीगंज में पड़ रही ठंड से हर आमो खास परेशान है, तो गरीब मजदूर की रोजी रोटी मारी जा रही है। दिहाड़ी के लिए ना घर से निकलने की हिम्मत हो रही है और ना ही पेट भरने के लिए दाने का जुगाड़ हो पा रहा है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड के मिनी शिमला की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां ठंड का कहर जारी है और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं सासाराम की। सासाराम में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ तो कड़ाके के ठंड में भी बिहार के पहलवानों ने खुले बदन अपने सुघड़ शरीर के प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया। कड़ाके की ठंड में भी जब ये पहलवान
खुले बदन में अपना दमखम दिखाने लगे तो मोटी मोटी स्वेटर पहनकर दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमानों के पसीने छूटने लगे। ये नजारा है डेहरी के अब्दुल कयूम अंसारी भवन में हुए न्यू बिहार बॉडी फिटनेस चैंपियनशिप का, जहां बिहार के कोने कोने से पहुंचे ये पहलवान जब अपने 6 पैक एब्स दिखाने लगे तो हर कोई उनकी चुस्ती फुर्ती और फिटनेस का कायल हुए बिना नहीं रह सका। इस कार्यक्रम का मकसद है कि यूथ में एक अवेयरनेस फैलाना बॉडी बिल्डिंग के प्रति, और ये तो सब जानते हैं कि यूथ में अगर बॉडी के प्रति जागरूकता मिली, बहुत तरह के मान लीजिए कोई नशा करते हैं यूथ। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के स्टेज पर जब पहलवानों ने कदम रखा तो उनके सुघड़ और सुडौल शरीर को देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी का 6 पैक एब्स ध्यान खींच रहा था तो कोई अपनी बाह फुलाकर अपनी ताकत दिखा रहा था। एक एक कर पहलवान आते गए और फिटनेस का राज बताते चले गए। लेकिन ये शारीरिक सौष्ठव और चुस्ती फुर्ती एक दिन में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए इन पहलवानों ने महीनों पसीना बहाया। और आज जब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का मंच मिला तो इन जाबाजों ने यहाँ भी अपने दम से सारा जहां जीत लिया। 38 जिलों से यहाँ टीमें पहुंची हैं और लगभग 150 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। उनको किस तरह का पुरस्कार दिया जाएगा? उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जा रहा है। बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 150 से भी ज्यादा पहलवानों ने अपना डिलडॉल दिखाया, जिसमें से बिहार शरीफ, औरंगाबाद और सासाराम के 3 पहलवानों के सिर विजेता का ताज सजाया गया। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। लगभग हर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पहलवानों की ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया और पहलवानों ने भी चुस्ती फुर्ती के साथ अपने 6 पैक एब्स दिखाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर के दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर की मिट्टी के लाल और दिल्ली के स्कूली छात्र राजन कुमार की ई-स्कूटी पेट्रोल पिए बिना हवा से बातें करने लगती है। छोटी सी उम्र में कमाल करने वाले इस लाल पर हर कोई नाच कर रहा है। चाबी लगते ही होनहार राजन की प्यारी दुलारी स्कूटी पल भर में हवा से बातें करने लगती है, वो भी महंगे पेट्रोल की एक घूंट भी पिए बिना। मुजफ्फरपुर की मिट्टी के लाल और दिल्ली के सर्वोदय बाल स्कूल के प्रतिभावान छात्र राजन ने अपनी सूझबूझ से ये कमाल कर दिखाया। अब पेट्रोल पीने वाली ये स्कूटी बैटरी से दौड़ती है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रुकती है। दो घंटे चार्ज करने की कितनी देर चल जाएगी ये 70 किलोमीटर चलेगी। 70 किलोमीटर हाँ, चलेगी। यहाँ पे इसका बैक में भी चला सकते हैं, रिवर्स में भी चला सकते, फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं। इसके गियर्स है, फर्स्ट, लो, हाई, मीडियम। राजन की 3 दिन की कड़ी मेहनत और महज 35,000 रुपए का खर्चा। आपकी अपनी स्कूटी भी पेट्रोल छोड़कर बैटरी के चार्ज से दौड़ने लगेगी और एक्सीलेटर घुमाइए तो चंद मिनटों में ही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। बस एक बार चार्ज तो कीजिए हुजूर। पूरे शहर में 60 से 70 किलोमीटर तक हवा खिलाने के बाद ही दम लेगी ये करामाती स्कूटी। अभी तो 4 बैटरी ही लगे हैं, एक बैटरी और लगाने भर की देर है और पावरफुल हो जाएगी ये ई स्कूटी। क्योंकि इसको महिला भी चला सकते हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, क्योंकि ये हल्की भी है, बहुत हल्की है। अच्छा। और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कितनी स्पीड है इसकी? इसकी स्पीड आ जाएगी आपको, ये 60 की स्पीड है इसकी। तो महंगाई के जमाने में न टंकी फुल कराने की झंझट और न जेब ढीली होने का खतरा। बस एक बार चार्ज कीजिए और स्कूटी पर सवार होकर गली मोहल्ला घुमाइए, है ना फायदे का सौदा। रचना, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो ना ही पेट्रोल की चिंता, ना ही मेंटेनेंस की चिंता, तो ये कमाल कर दिखाया मुजफ्फरपुर के लाल ने। बढ़ते हैं आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन पर सवार होने की होड़ में महिला यात्री फिसल गई तो आरपीएफ जवान ने जान पर खेलकर महिला यात्री को बचा लिया। महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की जान खतरे में पड़ गई।
कुछ दिन पहले हुई ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि ट्रेन स्टेशन से चली ही थी, तभी महिला ने दौड़कर उसमें चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह में गिरने लगी। जिस पर रेलवे पुलिस के एक जवान की नजर गई, वो फौरन उस महिला की तरफ दौड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। घर या दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी में कई बार लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही इस महिला को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। गनीमत रही कि वहां मौजूद रेलवे पुलिस के जवान की नजर उस पर पड़ गई, जिससे वो मौत के मुंह में जाते जाते बची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।